हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सेकंड डेटा स्ट्रक्चर विच इज़ लिस्ट। अभी तक हमने जो स्ट्रिंग है वो हमने कवर कर लिया और हमने देखे हैं स्ट्रिंग के मेथड्स और स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज़। सो लिस्ट बेसिकली क्या होता है पाइथन में, उसके मेथड्स, उसकी प्रॉपर्टी, वो हम स्टार्ट करेंगे। लिस्ट बेसिकली हम जानते हैं, हम जब मार्केट जाते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं कि ये आइटम है जो कि हमें परचेज करने हैं। उन आइटम्स में एक सिमिलैरिटी होती है कि वो चीज़ें आपको खरीदनी होती है, तो ये एक सिमिलैरिटी है। सो इसीलिए अगर आपको कंटिन्यूस सीक्वेंस ऑफ डेटा जो है वो आपको स्टोर करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो लिस्ट होती है पाइथन में उससे हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो डे टू डे लाइफ होती है रियलिटी में, तो हम एक पेन एंड पेपर पर लिस्ट बनाते हैं। वैसे अगर आपको प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में या फिर पाइथन में आपको जो डेटा है उसे आपको स्टोर करना है इन अ कंटिन्यूस सीक्वेंस, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट यूज़ करेंगे। वैसे तो बहुत सारे डीएस होते हैं, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स, जिनमें कि हम जो डेटा है उसको हम स्टोर करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हम देखेंगे लिस्ट को और जानेंगे कि लिस्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपको लिस्ट जो है वो क्रिएट करनी है पाइथन में, तो वो आप कैसे क्रिएट करते हो। अगर मैं बात करूँ स्ट्रिंग की, तो आप कोटेशंस लिखोगे, उसके अंदर आप जो कुछ भी लिखते हो वो आपका क्या बन जाता है, स्ट्रिंग बन जाता है। वैसे ही क्या फॉर्मेट होता है हमारी लिस्ट के लिए। सो अगर आप यूज़ करते हो स्क्वायर ब्रेसेस, तो ये जो है आपकी लिस्ट बन जाती है। सो अगर आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपको क्या यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ करना है। अब लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, वो हम इसे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। सो इनसाइड लिस्ट हम क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आती है कि एनीथिंग कैन कम, नो ऑब्लिगेशंस। लिस्ट में कुछ भी आ सकता है। अभी हमने क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कुछ ही डीएस कवर कर रहे हैं या फिर टाइप्स कवर कर रहे हैं। लाइक हम जानते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, हमें जानते हैं कि आईएनटी क्या होता है, विच स्टैंड्स फॉर इंटीजर। हमें ये भी पता है कि फ्लोट क्या होता है, यानी कि फ्लोटिंग नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल 5.4, 10.2, तो जहाँ पर डेसिमल आता है वो आपका फ्लोटिंग नंबर हो जाता है। हम ये नहीं जानते कि सेट्स क्या होते हैं, डिक्ट क्या होता है, डिक्शनरी, टपल क्या होता है, बूलियन क्या होता है, ये हम नहीं जानते, लेकिन आने वाली वीडियोस में ये भी हम कवर करेंगे। सो हम जानेंगे कि टपल बेसिकली कुछ ही डीएस ले सकता है, आपका सेट भी कुछ ही डीएस ले सकता है, डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो कुछ ही डीएस ले सकती हैं। लेकिन जो लिस्ट होती है, लिस्ट में कुछ भी आ सकता है। तो आपकी लिस्ट में स्ट्रिंग आ सकता है, आपकी लिस्ट में आईएनटी आ सकता है, आपकी लिस्ट में फ्लोट आ सकता है, सेट आ सकता है, डिक्शनरी आ सकती है, टपल आ सकता है, बुलियन आ सकता है। सो लिस्ट इसीलिए बहुत कमाल की होती है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे हम अपनी लिस्ट जो है वो हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है विच इज़ L1, एंड अगेन L1 हमारा क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें कि मैंने जो अपनी लिस्ट है वो मैंने उसको असाइन करी हुई है। देखो, जब भी मैं कहती हूँ कि वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो L1 है इसमें आपका ये डेटा स्टोर है। जो आपकी वेरिएबल्स होते हैं वो बेसिकली पॉइंट करते हैं एड्रेस पे। तो जहाँ पर ये जो आपकी लिस्ट है वो स्टोर है, तो L1 उस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है। अब ये जो लिस्ट है बेसिकली इसमें मैंने वैल्यूज़ ले रखी हैं, और इन्हीं वैल्यूज़ को हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, क्योंकि ये एक हिस्सा है लिस्ट के। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो केक है, दूसरा जो है वो पिज्ज़ा है, और जो तीसरा है वो रोटी है। सो ये सारे जो एलिमेंट है ये आपस में सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। और एक और चीज़ कि ये जो हर एक एलिमेंट है इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ये कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं, str क्लास को बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर आप हॉवर करोगे तो ये बेसिकली आपकी बता रहा है कि ये एक लिस्ट है। कौन सी लिस्ट, str की लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डेटा है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। वैसे ही मैंने कहा था कि यार जो लिस्ट होती है ना उसमें कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होती, कोई भी टाइप का जो डेटा है वो आ सकता है। तो इस एग्जांपल में मैंने लिया हुआ है और भी ज़्यादा डेटा। यहाँ पर जो मेरी लिस्ट है वो है L2, और इसमें आप देख सकते हो सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट है वो है 22 विच इज़ इंटीजर। अब क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर ही पढ़े हैं, तो इसलिए मैंने इस जो हमारी लिस्ट है इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोटिंग नंबर लिए हैं, ये दिखाने के लिए कि जो आपकी लिस्ट होती है उसमें कोई भी टाइप का जो डेटा है वो हम ले सकते हैं। सो ऐसे आप अपनी जो लिस्ट होती है वो आप क्रिएट करते हो। कोई भी जो एक वैलिड वेरिएबल है वो आपको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लोगों के नाम जो है वो स्टोर करने हैं, ठीक है। अब आपने जो लिस्ट बनाई वो आपने कैसे बनाई, ऐसी बनाई कि आपको समझ में आए कि ये किस चीज़ की लिस्ट है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि नेम एंड देन इक्वल्स टू। अब लिस्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस। तो मैंने लगाया स्क्वायर ब्रेसेस, और इसके अंदर मैंने लिखा लोगों का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, यार फिर से राम ही आ गया है दिमाग में, सो लेट्स राइट राम, ठीक है। अरे यार पता नहीं ऐसे दिमाग में नाम क्यों आ रहे हैं, राम और मोहन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। सो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए हैं विच इज़ राम
और जो दूसरा है मोहन। तो ये आपकी एक लिस्ट है और ये जो लिस्ट है आपका वो है नेम। इसके अंदर हमने 2 एलिमेंट ले रखे हैं विच इज राम एंड मोहन, और ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग है। तो वैसे ही आप एक तीसरा एलिमेंट भी ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यार 400, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10.2 आपने ले लिया। तो इस तरीके से जो आपकी लिस्ट है वो हम क्रिएट करते हैं। अब जानते हैं लिस्ट के बारे में और भी बहुत कुछ। हमने जब स्ट्रिंग पढ़ी थी तो हमने स्ट्रिंग इंडेक्सिंग पढ़ी थी, राइट। अगर आपने स्ट्रिंग इंडाइसेस की वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि उससे ही आपको समझ में आएगा कि कैसे हम जो इंडेक्सिंग है वो हम यूज़ करते हैं। जो आपकी लिस्ट होती है ना, लिस्ट ऑल्सो हैव सेम इंडेक्सेस एज द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होती है, इंडेक्सिंग होती है। अब जो स्ट्रिंग होती है वो कैरेक्टर से बनी होती है, और जो आपका हर एक कैरेक्टर होता है उसका अपना अपना एक इंडेक्स होता है, और आपका जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। वैसे ही जो आपकी लिस्ट होती है वो बनती है एलिमेंट से। अब जो एलिमेंट है उसका टाइप कुछ भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। तो इसीलिए जो आपका हर एक एलिमेंट होता है उसका क्या होता है, इंडेक्स होता है। ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कि जैसे आपकी स्ट्रिंग होती है उसकी क्या होती है, हर एक कैरेक्टर का अपना इंडेक्स होता है, वैसे ही जो आपकी लिस्ट होती है उसमें हर एक कैरेक्टर का अपना खुद का इंडेक्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जो 11 लिस्ट थी जिसमें कि हमने सिर्फ और सिर्फ खाने का एग्जांपल लिया था, विच इज केक, पिज्ज़ा एंड रोटी। जो आपकी L2 थी उसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था लाइक 22, 2, 1, 2, विन एंड 2.2। तो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ ना कि प्रिंट दिस, तो इस सिंटेक्स को तो आप जानते हो। ये जो सिंटेक्स है बेसिकली हम स्ट्रिंग में भी यूज़ करते थे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस, कि L1 में एट इंडेक्स नंबर 1 जो भी वैल्यू है वो मुझे चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि हम प्रिंट कर रहे हैं यूज़, तो बेसिकली क्या होगा, L1 पे इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी एलिमेंट होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली मैंने क्या लिया हुआ है कि प्रिंट L2 पे इंडेक्स नंबर 4 पे जो एलिमेंट है वो मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो देखते हैं, हमको पता है कि यार जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। सो L1 पे इंडेक्स नंबर 1 पे आता है आपका पिज्ज़ा, तो स्क्रीन पे आपका प्रिंट होना चाहिए पिज्ज़ा। L2 जो होता है आपका उसके इंडेक्स नंबर 4 पे आता है 0, 1, 2, 3, 4। विन आता है तो आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए पिज्ज़ा एंड देन विन। अब करते हैं इसको सेव एंड देन करेंगे रन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे क्या मिला, पिज्ज़ा एंड देन विन। सो इस तरीके से जो आपकी इंडेक्सिंग है उसको आप यूज़ कर सकते हो। लिस्ट बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा डीएस है डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली एक सीक्वेंस और ऑर्गेनाइज तरीके से जो आपका डेटा है वो स्टोर है। हर एक जो एलिमेंट है उसका खुद का एक इंडेक्स है, तो अगर आपको एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स आप क्या कर सकते हो, उसे एक्सेस कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिस्ट के बारे में और भी बहुत कुछ। लाइक स्ट्रिंग्स ऑल लिस्ट एलिमेंट्स हैज इट्स ओन इंडेक्सेस, वो हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी हमने ले लिया है। यहाँ पर अपने आप खुद के एग्जाम्पल्स भी क्रिएट कर सकते हो, खुद की लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लिस्ट दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट, हम क्या यूज करेंगे, आपको याद है स्ट्रिंग में अगर हमको लेंथ पता करनी थी कि ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली कितने कैरेक्टर्स से बनी है, तो उसके लिए हमने एक फंक्शन देखा था जो कि था len करके। तो वही फंक्शन हम यूज कर सकते हैं किसी की भी लेंथ को जानने के लिए। तो अगर मेरे पास एक जो लिस्ट है वो है L1, और यहाँ पर अगर मुझे पता करना है कि ये जो लिस्ट है इसकी जो लेंथ है वो क्या है। अब लेंथ का मतलब क्या है कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं करती हूँ प्रिंट len ऑफ L1, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। वापस से करते हैं सेव एंड देन करते हैं रन, तो मुझे क्या मिला, 3 मिला। सो इस तरीके से अगर आपको जो लिस्ट है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप len फंक्शन जो है उसका यूज़ कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है एक रिवीजन करने के लिए जो भी हमने पहले पढ़ा था। सो len कैन बी यूज्ड इन बोथ स्ट्रिंग एज वेल एज इन लिस्ट। लिस्ट जो होती है बेसिकली वो आपकी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। अनलाइक स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग है ना यार थोड़ी सी नखरे वाली है। हमने देखा था कि जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। बिल्कुल वैसा है कि जब आपको कोई कॉल करता है, ठीक है, आप पिक नहीं कर पाते, फिर आप कॉल बैक करते हो तो सामने वाला सोचता है यार बड़े नखरे हैं इसके। तो सो बेसिकली जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो क्या है, इम्यूटेबल होती है। हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो कवर करी थी। स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर एक बार आपने वैल्यू जो है वो असाइन कर दी तो उसकी वैल्यूज आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन जो आपकी लिस्ट होती है ना यार वो आपकी होती है म्यूटेबल। अब म्यूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। सो इट मीन्स दैट वी कैन ऑल्टर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। वाओ,
सो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और इसका हम फ़ायदा भी उठाएंगे। विद द हेल्प ऑफ मेथड्स हम क्या करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हमें कभी लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स को लेना है, फिर उनसे कुछ नई जो वैल्यू है वो क्रिएट करनी है। सो ये जो प्रॉपर्टी है लिस्ट की म्यूटेबिलिटी की, इसको हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है कि किस तरीके से आप जो लिस्ट की वैल्यूज़ है उसको आप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया हुआ है शॉपिंग कार्ट, और शॉपिंग कार्ट बेसिकली लिस्ट है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं लाइक हेडफोन्स, दूसरा एलिमेंट है ईयरफोन, तीसरा एलिमेंट है फ़ोन, फोर्थ एलिमेंट है आपका चार्जर, और जो फिफ्थ एलिमेंट है वो आपका लैपटॉप। अब हुआ क्या यार, आप बड़े खुश हुए कि वाह मेरी जो शॉपिंग कार्ट की लिस्ट है वो कंप्लीट हो गई है। अब आप गए, आपको समझ में आया कि यार ओ शिट फॉरवर्ड टू लिस्ट पेन ड्राइव, आपको समझ में आया कि पेन ड्राइव तो मैं ऐड करना भूल ही गई। अब मैं क्या करूँ, अब क्योंकि एक लिस्ट है तो आपको दोबारा से लिस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि यार शॉपिंग कार्ट एट इंडेक्स नंबर 4 मुझे क्या चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए, तो मुझे पेन ड्राइव ऐड करनी है अपनी शॉपिंग कार्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ आप चेंज कर सकते हो। अगर पेन ड्राइव एक स्ट्रिंग होती, सपोज फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव लिस्ट ना होकर एक स्ट्रिंग होती, तो क्या हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते थे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी इम्यूटेबल होती है तो उसकी वैल्यूज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक और जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि अगर आप ऐसा करते हो ना तो इंडेक्स नंबर 4 पे जो पेन ड्राइव है वो तो आ जाएगा, लेकिन अगर इंडेक्स नंबर 4 पे पहले से कोई वैल्यू है तो वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। इंडेक्स नंबर 4 पे बेसिकली आपका 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो इंडेक्स नंबर 4 पे लैपटॉप आता है, तो होगा ये कि लैपटॉप यहाँ से रिमूव हो जाएगा इस शॉपिंग कार्ट लिस्ट से, और आपका जो पेन ड्राइव है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। सो ये एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट एक्सपेंशन एंड लिस्ट श्रिंकिंग का। उससे आप क्या कर सकते हो, विदाउट अफेक्टिंग योर एक्चुअल स्ट्रिंग या फिर एक्चुअल लिस्ट, आपकी ये जो आपकी लिस्ट बनी है शॉपिंग कार्ट, इसको बिल्कुल भी हम अफेक्ट नहीं करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट की मदद से हम क्या करेंगे, पेन ड्राइव को ऐड कर देंगे। इट मीन्स डैट जो आपका लैपटॉप है वो रिमूव नहीं होगा, प्लस जो आपकी पेन ड्राइव है वो आपकी ऐड हो जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट आता है लिस्ट स्लाइसिंग के अंडर कि कैसे आप जो वैल्यू है वो आप चेंज तो कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ है ना वो आपकी चेंज नहीं होंगी, ना ही वो रिमूव होंगी, तो वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमको ये समझ में आ गया है कि जो आपकी लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल, उनकी वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। कैसे आप कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस सिंटैक्स विच इज़ ऑफ इंडेक्सिंग, कि शॉपिंग कार्ट एट इंडेक्स नंबर 4 मुझे क्या चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए। अगर मैं करती हूँ प्रिंट शॉपिंग कार्ट, इसे करते हैं सेव एंड देन करते हैं रन, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये विच इज़ माई कंप्लीट लिस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं पर जो लैपटॉप था वो नहीं है, लैपटॉप की जगह क्या आ चुका है, पेन ड्राइव आ चुका है। अगर मैं इसे वापस से कमेंट आउट करती हूँ एंड देन करती हूँ सेव, अब वापस से जो लैपटॉप है वो आ जाएगा हमारी लिस्ट में। सो दिस इज़ आवर लैपटॉप। सो इस वीडियो में हमने कवर करा कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट बेसिकली आपका ATS है जिसको कि हम यूज़ करते हैं टू स्टोर आवर डेटा। अब क्योंकि लिस्ट में इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो आपका जो डेटा है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर होता है। लिस्ट में कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं होती हैं, लिस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लिस्ट कहते हैं कि मेरे घर में कोई भी आ सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग को आना है आ सकती है, इंटीजर को आना आ सकता है, फ्लोट भी आ सकता है, सेट भी आ सकता है, डिक्शनरी भी आ सकती है, टपल, बुलियन, तुम दोनों भी आ सकते हो। एग्जाम्पल हमने लिया था, जैसे आपको लिस्ट क्रिएट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस आपको लिस्ट बनानी है, उसके अंदर आपको एलिमेंट्स लिखने हैं और हर एक जो एलिमेंट होता है आपका वो सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। अगली जो चीज़ थी वो ये थी कि आपकी जो लिस्ट होती है उनमें इंडेक्सिंग होती है सिमिलर टू स्ट्रिंग। सो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रेसेस एंड उसके अंदर जो आप नंबर लिखते हो बेसिकली इंडेक्स, उसकी मदद से आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई भी जो एलिमेंट है वो एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपकी लिस्ट होती है वो होती है म्यूटेबल, यानी कि लिस्ट की वैल्यूज़ को आप चेंज कर सकते हो। आगे हम देखेंगे लिस्ट स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट की जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ है ना उसको आप बिना चेंज करे क्या करोगे, नई वैल्यूज़ को ऐड करोगे। सो इस वीडियो के जो नोट्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, खुद की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और जो आपका इंडेक्सिंग और जो म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।